सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स कैसे यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था पर कहने लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बरकर और नेहा दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत सी कुछ सुंदर सुंदर जगह भी विजिट करते हैं और रात में थक हार के एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बेचारे मैनेजर की तो नींदें हराम हो चुकी थी। वो हर जगह इन्हें ढूंढता पर कुछ पता नहीं, तो वो भी अपने रूम में ही लेटा हुआ था। अब मैनेजर को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था बरखा ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया। माना वो गायब हो जाते लेकिन कुछ घंटों के लिए। यहाँ तो इतने दिन बीत गए हैं, बरखा तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो इतना बोल के अपने रूम से बाहर निकलता है और नीचे लॉबी में खड़ा था, किसी से कॉल पे बात कर रहा था कि तभी उसे आवाज़ आती है और ये आवाज़ उसे जानी पहचानी लग रही थी। मैनेजर पीछे होता और वहीं पे उसे नेहा दिखती है। नेहा एकदम बात कर रही थी किसी से, वो ध्यान नहीं देती कि यहाँ पे मैनेजर भी है। मैनेजर नेहा को देख लेता, कहते नेहा यहाँ पे है, मतलब बरखा भी यहाँ पे है। और इतना बोल के वो नेहा के पास आने की कोशिश करता है, मतलब उसके करीब जाने की कोशिश करता है बात करने के लिए, पर नेहा वो बेध्यानी में वापस ऊपर चली जाती है और रूम में चली जाती है। अब मैनेजर उसे रूम में जाते हुए देख लेता है और वो कहता है इसका मतलब ये मेरे रूम के साथ वाले रूम में रह रहे हैं और मैं इतने दिनों से इन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लो, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि ये लोग यहीं पे ठहरे होंगे। अब यहाँ पे मैनेजर से सब्र नहीं हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि वो भी इन दोनों को जगा दे, पर फिर वो सोचता नहीं, बहुत रात हो गई है, सुबह इनसे बात करूँगा। इतना बोल के मैनेजर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ मैनेजर अलार्म लगाता कि सुबह जल्दी उठ के वो बरखा और नेहा से बात करेगा, पर उसकी आँख ही नहीं खुलती। अलार्म बजता रहता पर वो उठ ही नहीं पाता। जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 11 बज चुकी थी। मैंने जगह तो ओह शिट आई एम लेट। वो जल्दी से उठता और बगल वाले रूम में जाता है बरखुनिया से बात करने के लिए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी एक वेटर बताता है कि इस रूम में जो गेस्ट रह रहे हैं वो तो सुबह सुबह ही चले गए। जिस पे हमने जो बताया और ये मैंने क्या कर दिया। हमने जब वापस अपने रूम में जाता है वो फ्रेश होता है, चेंज हो करता है और फिर बाहर निकल आता है। वो इस होटल के मैनेजर से बात करता है और गेस्ट के बारे में पूछता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि नेहा वीज़ा से बरखा भी इस रूम में ठहरी है। मैनेजर बोलता है अब बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो जहाँ भी होंगे वापस तो उन्होंने यहीं पे आना है ना। अब मैनेजर बाहर कहीं नहीं जाता, वो होटल में ही ब्रेकफास्ट करता और लॉबी में ही बैठा रहता है। इसी ताक में कि बरखा और नेहा होटल में तो आएंगी ही आएंगी और ऐसा ही होता है। कुछ घंटे बाद बरखा और नेहा दोनों हंसती मुस्कुराती हाथों में हाथ डाले होटल में एंटर होती है, जहाँ मैनेजर को अपने सामने खड़ा पाके बरखा तो एकदम घबरा जाती है। बरखा नेहा का हाथ छोड़ देती है। मैनेजर गुस्से से बरखा को घूरता है। बरखा बोलती तो तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो। मैनेजर बता यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ कैसे। तो बरखा कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर मैनेजर नेहा के पास जाता और कहते तुमसे उम्मीद नहीं थी। तो नेहा नजरें नीचे चुरा लेती है। बरखा मैनेजर को बोलते कि ऊपर रूम में चल के बात करते हैं और फिर ये लोग रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद ना बरखा कुछ बोल रही थी और ना ही नेहा। तो मैनेजर से बोलता क्या बात करनी है बताओ मुझे। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन किया, उसका आंसर कब मिलेंगे मुझे। बरखा बोलती मैं मैं थक चुकी थी, मुझे एक ब्रेक चाहिए थी, बस इसीलिए मैं यहाँ। पर डोंट वरी, नेहा है ना मेरे साथ, इसके होते हुए मुझे थोड़ी कुछ हो सकता है। जिस पे मैनेजर बोलता आर यू आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ, ये तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करेगी, भूल गई तुम, इस पे तो खुद हमला हुआ है। जिस पे बरखा बती वो हमला इस पे नहीं मुझ पे हुआ है। जिस पे मैंने बताया तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कब तक चीज़ें छुपा सकती हो। बरखा चुप हो जाती है। नेहा बोलती है डोंट वरी, मैं बरखा मैम को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं जब तक इनके साथ हूँ इन्हें कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ प्लीज़, तुम पहले खुद की परवाह करो, समझे तुम। और बस बहुत हो गया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तुम मज़ीद बरखा की बॉडीगार्ड नहीं हो। बरखा बती ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो, मैं डिसाइड करूँगी कि मेरा बॉडीगार्ड कौन होगा और कौन नहीं। जिस पे हमने जो बताया बरखा बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से। कम ऑन, ग्रो अप, बड़ी हो जाओ, समझ जाओ चीज़ों को। तुम तो यहाँ आ गई, पीछे से मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा है वो तो सिर्फ मुझे पता है ना। हाँ, बरखा बती देखो यार, मैं इंसान हूँ और मुझे भी
रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे भी एक ब्रेक की ज़रूरत है। मैं बस ब्रेक पे आई हूँ, वेकेशंस पे आई हूँ। मुझे ज़रूरत होता तो तुम बता के आ सकती थी, मैं तुम्हारे साथ आ जाता, पर खबर यही, तुम मेरे साथ आ जाते हर जगह। मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे मुझे अलग रहना है, मुझे सुकून से ज़िंदगी जीना, मुझे वहाँ रहना है जहाँ मुझे लोग जानते ना हों, तभी तो मैं यहाँ आई। जिस पे मुझे ज़रूरत है तुम पागल हो, बरखावती राइट, मैं हूँ पागल। और कुछ मुझे ज़रूरत है तुम्हारा, तुम बता के भी तो आ सकती थी ना। पागलों की तरह मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। मारा मारा फिर रहा हूँ, कभी कौन से रेस्टोरेंट में, कभी कौन से होटल में, कभी कौन सी जगह पे और कभी कहाँ। और तुम इतनी आसानी से बोल रही हो कि तुम्हें जस्ट ब्रेक चाहिए था, लाइक सीरियसली। पर क्या बती, देखो आई नो तुम मेरी परवाह करते हो, पर अब करनी छोड़ दो। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और नेहा जब तक मेरे साथ है तुम्हें परवाह की जरूरत नहीं। ओके, तुम चिंता मत क्या करो, नेहा मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी। जिस पे मैनेजर कहता है तुम्हें बहुत परवाह है ना नेहा की, हाँ बहुत विश्वास है ना उस पर। इंटरेस्ट मी, एक दिन तुम्हारे विश्वास नेहा ज़रूर ब्रेक करेगी। जिस पे बरखावती, तुम नेहा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैनेजर बता, नहीं पता, लेकिन ना मुझे वाइब्स आ रही हैं, अंदर से मुझे फील हो रहा है। और तुम्हें पता है जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ और वही होता भी है, ठीक है? तुम्हें ब्रेक चाहिए था ना, दिया ब्रेक, जब मनो वापस लौट आना, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ। इतना बोल के मैनेजर वहाँ से निकल जाता है। अब बरखा थोड़ी अपसेट बैठी थी तो नेहा उसे कहती, अब अपसेट क्यों बरखावती? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नेहावती, वापस इंडिया जाना है? बरखावती, नहीं, मुझे भी आपके साथ और दिन स्पेंड करना है और टाइम स्पेंड करना है, मुझे आपके साथ जीना है सुकून से। नेहावती, और फिर नेहा बरखा को हक कर लेती है। बरखा थोड़ी अपसेट थी तो नेहा उसे किस कर देखती, अच्छा ना, इट्स ओके, अब इस तरह मुंह सुझा के मत बैठ रहो। आपको पता है ना, जब आप यूँ अपसेट होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बरखा होती, आई नो। नेहावती, जैसे मैनेजर ने गलत कुछ नहीं बोला, गलती हमारी है, हम एटलीस्ट उससे इन्फॉर्म करके आ सकते थे। बरखावती, इन्फॉर्म करके आते तो पता नहीं क्या होता, हमारे पीछे कोई ना कोई गार्ड्स छोड़ देता, वो हमारी प्राइवेसी नहीं रहती। नेहावती, वो तो अब भी नहीं रही ना। बरखावती, मैं क्या करूँ इस लड़के का? नेहावती, गलत वो भी नहीं है। बरखावती, आई नो, पर गलत मैं भी तो नहीं हूँ ना, मुझे बस थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आपके साथ सुकून से जीना चाहती हूँ, आपका हाथ थाम के रोड पे चलना चाहती हूँ, जहाँ मन करे वहाँ आपको किस करना चाहती हूँ। नेहावती, तो करो ना, किसने रोका है? बरखावती, यहाँ राइट, किसने रोका है? पूरी दुनिया ही हमारे प्यार की दुश्मन है और तुम बोल रहे हो कि किसने रोका है? नेहावती, ओके ना, रिलैक्स, अब मूड खराब मत करो, मैं हूँ ना आपके पास। बरखावती, नेहावती, अच्छा चलो मैं आपको बाहर घुमाने ले जाती हूँ। बरखावती, नहीं मुझे नहीं जाना। नेहावती, अरे चलो तो। बरखावती, नहीं जाना। नेहावती, प्लीज़, चलो। तो बरखा मान जाती है। फिर नेहा बरखा के लिए एक ड्रेस निकालती है और खुद के लिए भी। फिर दोनों चेंज करते हैं, रेडी होते हैं और नेहा बरखा को लेके बाहर आ जाती है, जहाँ ये दोनों पैदल थोड़ी वॉक करते हैं। बरखावती, क्या पैदल चलाना है, ये मैं बहुत थक गई। नेहावती, तो मैं पीठ पे ले लूँ? बरखावती, पीठ टूट जाएगी आपकी। नेहावती, अरे कमाओ ना, इतनी भी मोटी नहीं हो आप। तो बरखा हंसने लगती है। फिर नेहा बरखा को अपनी पीठ पे ले लेती है और भागना स्टार्ट करती है। बरखावती, अरे आराम से, आप मुझे गिरा दोगी। नेहावती, अरे ट्रस्ट मी, मैं नहीं गिराऊंगी। और फिर दोनों ऐसे ही काफ़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद नेहा एक टैक्सी रोकती है, लोग टैक्सी में बैठते हैं और कहीं जाने लगते हैं। बरखा पूछती है, बट नेहा नहीं बताती। थोड़ी देर बाद ही वो टैक्सी एक एक क्लब के बाहर रुकती है। बरखा बोलती, वाओ क्लबिंग करने आए हम, वाओ सो एक्साइटेड। नेहा बोलती, यस। और फिर नेहा और बरखा दोनों क्लब के अंदर जाते हैं, जहाँ माहौल बहुत हसीन था। वहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे जो डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वहाँ की लाइटिंग इतनी कमाल थी और वहाँ का लाउड म्यूज़िक, उफ, एक तो इतना लाउड और ऊपर से इतना मज़े का पार्टी वाला सॉन्ग था। तो नेहा कहती, ये लेट्स पार्टी, और बरखा बोलती, यस। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होके डांस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। नेहा बोलती, ड्रिंक? बरखा बोलती, निखिल पूछ पूछ। तो नेहा जाती है, ड्रिंक्स लेके आती है, पर ये नॉन अल्कोहलिक होती है। ये दोनों ही ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं और फिर साथ साथ डांस करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ ने अपने बालों को ज़रा खोल के साइड कर दिया और नेहा बहुत हट लग रही थी। बरखा नेहा को देखते कहती, उफ यार,
क्यों इतनी हॉट हो, दिमाग ख़राब कर देती हो मेरा। तो नेहा हँसने लगती है। फिर दोनों साथ में डांस कर रहे थे कि तभी वहाँ पे 2 गर्ल्स और आती हैं, वो भी डांस करते-करते नेहा और बरखा के काफ़ी क्लोज़ आने लगते हैं। नेहा तो उन्हें इग्नोर करती है क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बरखा पे ही था। पर उनमें से एक लड़की का फुल फ़ोकस हमारी नेहा पर था। वो नेहा को कहती है कि शैल वी डांस, तो नेहा इग्नोर कर देती है। वो बस बरखा के साथ डांस कर रही थी, तो वो लड़की डांस करते-करते नेहा के काफ़ी क्लोज़ आने लगती है। नेहा तब भी इग्नोर करती है। तभी बरखा बोलती मैं फ्रेश होके आती हूँ। नेहा बोलती मैं भी हूँ। बरखा बोलती नो नो मैं आती हूँ 1 मिनट में, हाँ। तो बरखा फ्रेश होने चली जाती है और यहाँ नेहा अकेली ही डांस कर रही थी। तभी वो लड़की नेहा के क्लोज़ आती है और उससे बात करने लगती है। नेहा भी ऐसे नॉर्मली बात कर लेती है। अब वो लड़की नेहा को बोलती है वाओ यार सो हॉट। तो नेहा से उसे देखती है एक नज़र, फिर इग्नोर कर देती है। फिर से डांस करने लगती है। तभी वो लड़की नेहा को ड्रिंक ऑफर कर दिया। नेहा बोलती नो थैंक यू। तो बोलती कम ऑन इट्स जस्ट अ ड्रिंक। तो नेहा बोलती नो इट्स फाइन आई डोंट ड्रिंक। तभी वहाँ बरखा आ जाती है और बरखा देख लेती है कि वो लड़की नेहा से कुछ बात कर रही है। तभी बरखा आती है और कहती है क्या हो रहा है। नेहा बोलती नथिंग। बरखा बोलती है आई एम टायर्ड, चलो ना चलते हैं। नेहा बोलती अरे कम ऑन हम अभी तो आए हैं। बरखा बोलती मुझे आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना। नेहा बोलती अच्छा ठीक है। और फिर ये दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। नेहा देखती है बरखा का मुँह थोड़ा सा लटका हुआ था। नेहा बोलती क्या हुआ। बरखा बोलती कुछ नहीं। नेहा बोलती कुछ तो हुआ है। ईशान का मूड इतना खराब कैसे हो गया। बरखावती वो लड़की क्या बात कर रही थी आपसे। नेहावती कौन सी लड़की। बरखावती वही जो आपसे चिपक रही थी। तो नेहा हंसने लग गई थी। ओहो अच्छा तो कुछ जेलस हो रहा है हाँ? अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही ड्रिंक ऑफर कर रही थी, मैंने नहीं ली। बरखावती पर उसने आपको ड्रिंक की ऑफर क्यों की। नेहावती अरे यार जान ये तो उसे पता ना, हाँ मुझे कैसे पता होगा। तो बरखा यूँ नेहा को घूरने लगती है। नेहावती ओके ओके रिलैक्स। मेरी गलती कहाँ है यार, वो मुझसे बात करने आई थी जान, मैं थोड़ी करने गई थी। बरखावती पर आपने बात ही क्यों की। नेहा मतलब पर मैंने तो कोई बात नहीं की उससे। बरखावती अगर की भी होती ना तो मुंह तोड़ देती आपका। नेहावती ओके 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 रिलैक्स। इतना गुस्सा बाप रे बाप, कहाँ से लाती हो इतना गुस्सा। बरखावती नहीं पता। नेहावती ओके ओके रिलैक्स, हाँ चिल मूड ठीक करो। और तभी यहाँ पे बरखा को एक कॉल आ जाती है। बरखा कॉल पिक करती है तो ये उनकी होटल से ही कॉल थी। तो वो कहते हैं कि मैम आपसे कोई बात करना चाह रहा है। बरखा होती मुझसे। तो बोलते यस मैम, वो बोल रहा है कि आपका मैनेजर है। बरखा होती ओ ओके हाँ मैं बात कराओ। तो बरखा मैनेजर से बात करती है। मैनेजर बताया कि मैं बस बताना चाह रहा था कि मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही, अगर अपना नंबर देना चाहो तो मुझे दे देना। एनीवे एन्जॉय योर फ्रीडम बाय। और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। अब बरखा थोड़ी अपसेट हो जाती है। नेहा बोलती क्या हुआ। बरखा बोलती यार अच्छा नहीं लग रहा, वो वापस जा रहा है। नेहा बोलती तो रोकना उसे। बरखा यूँ नेहा को देखती है। नेहा बरखा को हक कर देती ठीक है चलो। और फिर नेहा तुरंत एक टैक्सी रोकती है। ये लोग सीधा होटल आ जाते हैं जहाँ मैनेजर अपना सामान लेके जा ही रहा था कि तभी बरखा उसका सामान पकड़ लेती थी। तुम कहीं ना जाओगे। बोलता हाँ। तो बोलती हाँ देखो यार मैं यहाँ इंजॉय करने आई हूँ वेकेशंस पे, और अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होगा तो कितना ही मज़ा आएगा। जिस पे मैनेजर बोलता है बस बस रहने दो, पहले तो तुम्हें मैनेजर अपने बेस्ट फ्रेंड की याद ही नहीं आई। हाँ बेस्ट फ्रेंड की छोड़ो अपने मैनेजर तक की याद नहीं है। मैनेजर समझ के अपना नंबर दे देती। जिस पे बरखा हंसने लग जाती अच्छा ना सॉरी अब सुना सुना के मारोगे क्या। चलो 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 कहीं पार्टी वार्टी करने जाते हैं। मैनेजर मना कर देता है तो बरखा कहती प्लीज़, तो मैनेजर मान जाता है। वो अपना सामान रिसेप्शन पे ही छोड़ देता और फिर ये लोग एक टैक्सी लेते हैं और एक प्राइवेट पार्टी में चले जाते हैं। बरखा मैनेजर से पूछती है कि तुम्हें यहाँ की टिकट्स कैसे मिली। तो प्राइवेट पार्टी मैनेजर होता है कि शायद तुम भूल रही हो मेरे लिंक्स कहाँ कहाँ तक है। और वे लोग हंसने लगते हैं। ये लोग उस प्राइवेट पार्टी में जाते हैं और वो पार्टी क्या पार्टी थी यार, बाइक और ये पार्टी एक यॉट पे थी और बहुत कमाल पार्टी थी। हर तरफ म्यूज़िक, हसीनाएँ हैंडसम बॉयज़, माहौल बहुत गर्म था। बरखा सबको देखते कहती ओह वाओ यार देखो तो सही क्या हुआ। मैंने बोली और क्या बोलती हाँ मेरा मतलब कि अच्छी पार्टी है ना। मैं बोलती बहुत अच्छी पार्टी है। और फिर यहाँ पे बरखा थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि नेहा उसे घूरे जा रही थी। फिर बरखा होती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी।
नेहा बोलती मैं करूँ मजाक फिर आपके साथ, पर कहते ओके ओके आई एम सॉरी। तभी यहाँ मैनेजर एक लड़के को मिल रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा हक करके, तो बरखावती लो यहाँ पे भी इसके फ्रेंड्स, मैं थक चुकी हूँ, इस इंसान के इतने लिंक्स हैं ना, न जाने कहाँ कहाँ इसके फ्रेंड्स रहते हैं। तभी मैनेजर उस लड़के को लेके आता है, कहता मीट माय फ्रेंड, और फिर उन लोगों के बीच हेलो हाय होने लगती है। और ये जो मैनेजर का फ्रेंड था, ये बरखा को देखते ही बरखा पे लट्टू हो जाता है। बरखा को बस देखते ही जा रहा था, नेहा नोट कर लेती है, इसीलिए नेहा बरखा को उस लड़के से दूर रहने का बोलती है। बरखा बोलती है अरे मुझे क्यों बोल रही हो, मैं कौन सा उसके पास जा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ अपनी जान के साथ इंजॉय करने आई हूँ, राइट। नेहा बोलती राइट। और फिर बरखा बोलती चलो ना डांस करते हैं प्लीज़। नेहा बोलती ओके, और फिर दोनों साथ में डांस कर रहे थे कि तभी वही मैनेजर का फ्रेंड बरखा के पास आता है, उसे डांस का बोलता है, पर बरखा उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि वो नेहा के साथ डांस कर रही थी। अब उस लड़के की नज़र बरखा पे थी, लेकिन बरखा वो नेहा से अलग ही नहीं हो रही थी। यूँ कहो तो नेहा बरखा के साथ चिपकी हुई थी, दोनों जहाँ जाएँ साथ साथ साथ। उस लड़के को टाइम ही नहीं मिल रहा था बरखा से अलग बात करने का, इसलिए वो अपने एक और फ्रेंड को बोलता है, उसे बोलता है कि यार कुछ भी करके ना इस नेहा को बरखा से दूर कर, जब तक ये पास है मैं बरखा से बात नहीं कर पाऊँगा। तो वो बोलता है अच्छा चल ठीक है, और फिर वो लड़का नेहा के पास आता है बात करने के लिए, पर नेहा भी अवॉइड कर देती है। तो बोलता है अरे यार ये लड़की तो हाथ ही नहीं आ रही, एक काम करते हैं इसे फंसाते हैं। तो बोलते हैं मतलब, कहते कुछ ऐसा करते हैं कि खुद बरखा से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। और इतना बोल के वो एक वेटर को पैसे देता है, वेटर जानबूझ के नेहा के कपड़ों पे ड्रिंक्स गिरा देता है, जिस पे नेहा कहती है क्या कर रहे हो आप, तो बोलते सॉरी मैम मैंने जानबूझ के नहीं किया। नेहा से माफ़ी मांगने लगता है, नेहा बोलती इट्स ओके। नेहा जो है वो अपने कपड़े साफ़ करने के लिए जाती है, और इस टाइम बरखा बिल्कुल अकेली थी। इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैनेजर का फ्रेंड बरखा के पास आता है, जहाँ वो बरखा से बात करने की कोशिश करता है, पर बरखा वो इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। उसकी नज़रें अभी भी नेहा को ढूंढ रही थी कि सडनली नेहा कहाँ गायब हो गई है। तभी बोलता है अरे हेलो बरखा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरे कम ऑन, मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता जो तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही। बरखा बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैं किसको ढूंढ रही हूँ। तो बरखा तब बोल के वहाँ से साइड चली जाती है। लड़का तो उफ हो ये दोनों क्या हर टाइम एक दूसरे में ही चिपकी रहती हैं, कैसे इतना हैंडसम लड़का यहाँ नहीं दिख रहा। तभी बरखा नेहा को ढूंढते हुए वॉशरूम साइड पर चली जाती है, पर ऐसे ही वो वॉशरूम में जाते तो वहाँ नेहा को किससे बात करते हुए देखती है। बरखा अंदर जाने ही लगती है, पर तभी नेहा जिससे बात कर रही थी ना, बातों ही बातों में उस लड़के का नाम ले रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, डेथ हो गई थी नेहा के हाथों। अब बरखा उसका नाम सुन के एकदम वहीं रुक जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि नेहा जिस लड़की से बात कर रही है वो नेहा को और उस जिस लड़की की डेथ हुई थी इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती है। इनफैक्ट वो तो बरखा को भी जानती है। अब नेहा से बात करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है अब मैं जाती हूँ, बरखा मुझे ढूंढ रही होगी। तब बोल के वॉशरूम से बाहर चली जाती है। नेहा जब वहाँ से चली जाती है तो बरखा अभी भी वहीं छुपी हुई थी। बरखा उस लड़की का चेहरा देखना चाहती थी जिससे नेहा बात कर रही है, और जैसे ही बरखा को उस लड़की का चेहरा दिखता है बरखा एकदम हैरान हो जाती है, एकदम कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इस लड़की को उसने उस डेथ वाली लड़की के साथ पिक देखी थी। मतलब ये उसकी शायद कज़न या कुछ लगती है, काफ़ी क्लोज रिलेशन है। अब ये देख के बरखा एकदम शॉक्ड। बरखा इन सब चीज़ों से जितना दूर रह रही थी, शक करने से खुद को मना कर रही थी, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि बरखा को यहाँ पे शक हो जाता था। जैसे कि अब बरखा यही सोच रही थी ये सब क्या चल रहा है, जिस लड़के की डेथ हुई है तो उसकी कुछ कज़न या फ्रेंड कुछ लगती है, कुछ तो लगती है आई नो, पर ये नेहा से बात क्यों कर रही थी और ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। अब बरखा काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है और फिर कहती है कि मुझे बाहर चलना होगा, नेहा मुझे ढूंढ रही होगी। बरखा इतना सोच के बाहर आती है और यहाँ नेहा सच में बरखा को ढूंढ रही थी। नेहा को जैसे ही बरखा दिखती है तो नेहा बरखा के पास आ जाती है, कहती जान आप कहाँ थी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। बरखा बोलती हाँ मैं भी आपको ढूंढ रही हूँ, आप अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। नेहा बोलती मैं तो यहीं थी, उस समय आपको ढूंढ रही थी। बरखा बोलती लो हम दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, क्या बात है। नेहा भी नोट करती है कि बरखा थोड़ी चुप चुप और परेशान लग रही है। नेहा पूछती है पर बरखा बात को टाल देती है। अब फिर से ये दोनों डांस करने लगते हैं, पर बरखा बहुत अपसेट थी। नेहा बरखा के क्लोज होकर डांस नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ मैनेजर भी था, इसलिए दोनों बस थोड़ा डिस्टेंस पे ही डांस कर रहे थे। तभी बरखा की नज़र फिर से उस लड़की पे चल जाती है और वो नेहा को कुछ इशारा करती है, मानो वो इशारों में नेहा को कहीं बुला रही हो। और नेहा यहाँ बरखा से डांस करते करते कहती जान मैं थक गई, मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ, आप लोग ही। बरखा नो नो आई एम फाइन।
अब नेहा बरखा की नज़रों से छुपते हुए ये उठ के ऊपर चली जाती है। वो जैसे ही ऊपर जाती है तो बरखा भी पीछे-पीछे आ जाती है, वो छुप के देखने लगती है। अब यहाँ नेहा और उस लड़की के बीच में कुछ आर्ग्यू होने लगती है और वो लड़की नेहा को बोलती है कि तुमने धोखा दिया है। नेहा बोलती नहीं मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तो बोलती नहीं तुमने मुझे और मेरी फ्रेंड हम दोनों को धोखा दिया है और मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। जिस पे नेहा बोलती देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने दोस्ती की थी और दोस्ती को निभाया भी था। और इन दोनों की ये बातें सुन के बरखा फिर से शक करने लगती है। उसके दिमाग में बहुत अजीब-अजीब बातें आने लगती है कि कहीं नेहा सच में उसे धोखा तो नहीं दे रही और ये कौन-सी दोस्ती की बात कर रही है और कौन-से धोखे की बात कर रही है, यहाँ चल क्या रहा है? बरखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की गुस्से में नेहा को पुश करती है जिससे नेहा गिर जाती है। नेहा जैसे ही गिरती है बरखा उसे उठाने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तभी रुक जाती है। कहती नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। अब नेहा यहाँ खुद खड़ी होती है, अपने कपड़े वगैरह सब साफ़ करती है और कहती है ये लड़की सच में स्टूपिड है। और उसके बाद नेहा भी नीचे पार्टी में चली जाती है। अब जब सारे नीचे पार्टी में चले जाते हैं तो बरखा भी नीचे आ जाती है। अब बरखा की नज़र बस उसे लड़की पे ही थी। बरखा देखती है कि वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई है। तो बरखा पूरी पार्टी में उसे ढूँढने लगती है पर कहीं भी वो लड़की नहीं दिख रही थी। अब यॉर्ड में काफ़ी सारे रूम्स भी थे जिस पे बरखा को लगता है कि शायद वो किसी रूम में चली गई होगी, इसलिए बरखा उस लड़की को देखने के लिए रूम में जाती है। पर इस बार वो जिस रूम का दरवाज़ा खोलती है उस रूम में कोई और नहीं बल्कि उसी मैनेजर का फ्रेंड था जो बरखा पे लाइन मार रहा था। और वो बरखा को देखता है। बरखा बोलती सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मैं एक्चुअली किसी को ढूंढ रही थी, बाय। बरखा जाने लगती है पर तभी वो लड़का बरखा का हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर खींच लेता है। कहते हैं थैंक गॉड तुम मुझे अकेले में मिली तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बरखा बोलती क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं जाना है। तो बोलते चली जाना चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है, ज़रा 5 मिनट मेरे से भी बात कर लो। बरखा बोलती यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आई सेड लीव माय हैंड, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है कहीं पे। वो कहते हैं इम्पोर्टेंट काम तो मुझे भी है। वेल मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं भी पसंद आ जाऊँगा अगर तुम अच्छे से मुझ पे ध्यान दोगी तो। बरखा बोलती मेरे पास इन फ़िज़ूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, जस्ट लीव माय हैंड। तो वो बरखा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। बरखा गुस्से में आ जाती है और उसे पुश कर देती है क्योंकि बरखा इस टाइम काफ़ी टेंशन में थी। उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी, ऊपर से ये लड़का जो उसे परेशान कर रहा था। बरखा उसे पुश करके रूम का दरवाज़ा खोलने लगती है पर तभी वो लड़का पीछे से बरखा को हग कर लेता और उसे यूँ हग करके बेड पे पटक के रूम को लॉक करने लगता है। बरखा बोलती दिमाग ख़राब है तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम हाँ? मैं चिल्लाऊँगी, देखो मुझे जाने दो। तो बोलता चिल्लाओगी? हाँ, चिल्लाओ, बाहर इतना लाउड म्यूज़िक है, तुम्हारी आवाज़ सुनेगा ही कौन? और इतना बोल के बरखा के करीब आने लगता है। बरखा उसे कहती है देखो मेरे पास मत आना, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो मुझे। तो कहते अरे कोई बात नहीं, नहीं जानता तो जान जाऊँगा। और इतना बोल के बरखा के करीब आने लगता है, बदतमीज़ी करने लगता है जिससे बरखा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसे पुश करती है, खुद से दूर धकेलती है पर वो लड़का बरखा से दूर जा ही नहीं रहा था। वो नशे में था, शायद नशे की हालत में ये कर रहा था। आई डोंट नो जो भी था, पर वो बदतमीज़ी पे उतर आया था और बरखा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उसे पुश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी पर वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ना दूसरी तरफ नेहा नोट करती है कि बरखा को काफ़ी टाइम हो गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बरखा आखिरकार कहाँ चली गई? नेहा मैनेजर से भी पूछती है जिस पे मैनेजर कहता है मुझे नहीं पता। तभी मैनेजर अपने फ्रेंड से पूछने लगता है, वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स थे पर एक ही गायब था। और उसके दूसरा फ्रेंड था जिसे पता था वो बरखा को लाइक करता है, वो थोड़ा घबराने लगता है, उसे उसकी हरकतों का पता था। इसलिए वो कहता है बरखा भी गायब है, वो भी गायब है, कहीं वो बरखा के साथ कुछ कर तो नहीं रहा। और ये बात मैनेजर सुन लेता है कि क्या मतलब तुम्हारा, कहाँ है वो बताओ मुझे। तो बता वो जो तुम्हारी फ्रेंड है बरखा, उसका उस पे दिल आ गया था, तुम्हें तो पता ही है वो कैसा इंसान है। इस पे मैनेजर बताया तुम्हारी हिम्मत कैसे है बकवास करने की, बताओ कहाँ है वो, मैं छोड़ूंगा नहीं। और नेहा भी ये सुन लेती है और वो लड़का उसका रूम बताता है कि उस रूम में है। नेहा यहाँ से जल्दी से दौड़ कर जाती है और उस रूम के बाहर पहुंच जाती है। नेहा जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगती है, कौन है अंदर, दरवाज़ा खोलो। बरखा आवाज़ सुनती है, बरखा चिल्लाती है नेहा नेहा प्लीज़ हेल्प मी, नेहा बचाओ मुझे। बरखा बोलती प्लीज़ मुझे बचाओ, ये पागल हो गया है, नेहा प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी नेहा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, तभी मैनेजर और बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। नेहा दरवाज़ा तोड़ देती है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के अंदर आती है तो वो देखती है कि वो लड़का बरखा के ऊपर था, बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था। और ये देख के तो नेहा का दिमाग ख़राब हो जाता है। नेहा गुस्से से उसे बरखा के ऊपर से हटाती है और बहुत बुरी तरह से उसे पीटने लगती है। वो लड़का थोड़े नशे में था जिसकी वजह से वो नेहा का सामना नहीं कर पा रहा था।
और यहाँ मैनेजर बरखा को संभालता है, बरखा तुम ठीक तो हो ना? और बरखा नेहा को देखती है, नेहा गुस्से में पागल हो चुकी थी। नेहा के हाथ में जो आता है वो उसके सर पे दे मारती है। इनफैक्ट उसके हाथ में जो शराब की बोतल आती है कांच की, वो उसे भी उस लड़के के सर पे दे मारते हैं, जिससे उसके सर के से बहुत खून आ रहा था। बरखा बोलती नेहा को रोको। मैनेजर कहता है नहीं रोकूंगा, वो जो करिए सही करिए। बरखा बोलती वो जान ले लेगी उसके, प्लीज़ प्लीज़ उसे रोको। मैनेजर बोलता है मार डाले उसे, अगर नेहा ने उसे छोड़ दिया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। बरखा देखती है कि मैनेजर तो उस लड़के को नहीं बचाएगा, और बरखा तुरंत उठती है। वो नेहा को रोकने की कोशिश करती है, पर नेहा तो रुक ही नहीं रही थी। वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी, तो उस आदमी को मारे ही जा रही थी। तभी बरखा नेहा को यूँ पीछे से हग कर लेती, उसके हाथों को यूँ थाम लेती कि नो नो नो, प्लीज़ 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 रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। नेहा बोलती मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, बरखा प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूँगी इसकी। तभी बरखा नेहा को अपनी तरफ करती, उसके फेस को टच करती, रिलैक्स, सब ठीक है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ आई नीड यू, मेरे पास रहो प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ। बरखा नेहा को जकड़ लेती है, तो नेहा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। वो भी बरखा को टाइटली हग करती है, कहती ठीक है, मैं यहीं हूँ आपके पास, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, हाँ कुछ कुछ हुआ तो नहीं ना, ठीक हो ना? बरखा बोलती तो नेहा यहाँ बरखा को अपनी बाहों में उठा लेती है। और उसे उस रूम से बाहर लेके चली जाती है, जहाँ वो बरखा को पानी पिलाती हैं, और सारा टाइम उसे हक करके खड़ी रहती है। और वहाँ वो मैनेजर वो अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से पीटता है, और उस दूसरे को भी जिसको शायद पता था कि ये सब होने वाला है। और मैनेजर बोलता है तुम दोनों को तो मैं देख लूँगा, तुम दोनों को। अपना फ्रेंड बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने तो मुझे। और उनके साथ अपनी सारी दोस्ती वोस्ती ख़त्म करके बाहर आ जाता है, जहाँ नेहा बरखा कहती आर यू ओके? बरखा बोलती मैनेजर बरखा को बताया बरखा आई एम सॉरी, मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ। तो नेहा गुस्से से घूरती है और मैनेजर की कॉलर पकड़ लेती है, कहती कितने घटिया दोस्त है तुम्हारे, हाँ क्या तुम भी उन लोगों की तरह? बरखा बोलती नेहा शांत हो जाओ। नेहा बोलती कैसे शांत हो जाऊँ, देखा नहीं इसके फ्रेंड ने क्या किया? बरखा बोलती उसके फ्रेंड्स ने किया, उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, रहने दो। नेहा बोलती मैं बरखा को यहाँ से लेके जा रही हूँ, और अच्छा यही होगा कि तुम वापस इंडिया चले जाओ। और इतना बोल के नेहा बरखा को लेके यॉट से नीचे उतर आती है, जहाँ ये लोग टैक्सी लेते हैं वापस होटल आ जाते हैं। इन लोगों की पूरी शाम बर्बाद हो चुकी थी। नेहा बरखा को रूम में लेके जाती है, उसे बेड पे लेटाती है, और सारा टाइम बस उसके पास लेटी रहती है, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि बरखा अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डरी हुई थी। नेहा बरखा को किस करती है कि मेरे होते हुए ठंडे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। बरखा बोलती और फिर नेहा बरखा को हक करती है और उसे सुलाने लगती है। बरखा बिल्कुल भी नहीं सोती, पर नेहा ही सो जाती है। फिर बरखा थोड़ा पीछे होती है और नेहा को देखती है कि समझ नहीं आ रही आप पे विश्वास करूं या ना करूं। एक तरफ आप मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हो, और दूसरी तरफ मेरे ही दुश्मनों के साथ। कभी कभी लगता है कि शायद मेरा दिल गलत है, या फिर मेरा दिमाग, क्योंकि दिल चाहता है कि आप पे विश्वास करूं और बिल्कुल शक न करूं। आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, पर दिमाग दिमाग कहता है कि शायद तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई हो सकती हो। मैं कहाँ जाऊँ, किसकी सुनूँ, तुम ही बता दो मुझे, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं इस कन्फ्यूजन में फंस के रह गई हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ, टेक केयर एवरीवन। देखना होगा नेक्स्ट पार्ट में, क्या आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या सच में नेहा मिली हुई है, या फिर बरखा को सिर्फ और सिर्फ ये वहम हो रहा है, क्या उसकी सिर्फ एक गलत फहमी है, क्या इस गलत फहमी के चलते नेहा और बरखा का रिश्ता खराब हो जाएगा, या फिर उसकी गलत फहमी नहीं बल्कि हकीकत है, कहीं बरखा ने सच में किसी गलत इंसान पे विश्वास तो नहीं कर लिया। अगर ऐसा हुआ तो बरखा क्या करेगी, वो तो पूरी तरह से टूट ही जाएगी। तो आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ, टेक केयर एवरीवन।